आप सभी का टेरर पिक चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देव महादेव शिवा, नमः प्रकृति देवता काली माँ शिवा ब्रह्मा रेणुका देवी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल रीडिंग नहीं हो पाई थी, तो हम देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। तो आज हम साईं बाबा के मैसेज लेंगे कि साईं बाबा आज आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ कोई भी पिक कार्ड रीडिंग नहीं रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी। तो देखते हैं किस किस की आज एनर्जी आती है, आपको क्या गाइडेंस लेना चाहिए। यहाँ सारी यंग एक एनर्जी आ रही है मुझे, एक यंग एनर्जी लग रही है मुझे। मोस्टली यही कार्ड्स आ रहे हैं। मैं इतना शफल कर रही हूँ लेकिन मोस्टली यही कार्ड सारे आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने कंप्लीट एनर्जी चेंज कर ली है। अपने दुखों से, अपने स्ट्रगल से अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। और छोटा मोटा मूव ऑन नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मूव ऑन हो रहा है। आप लोगों ने अपने लाइफ में जितने भी स्ट्रगल किए हैं या ऑब्स्टिकल झेले हैं या मनी से रिलेटेड आपने एक प्रॉब्लम झेली है, अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपने अपने सारी एक विशेष की पूरी लिस्ट बना रखी है। ये सारे कब विशेष को बताते हैं आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। और बहुत सारे लोग ये जब अचीव कर लेते हैं तब भी ये कार्ड आता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी हुए हैं उन सारे विशेष को पूरा करने के लिए। न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, न्यू स्टार्ट का काम आ रहा है। तो आपकी अपनी जितने भी प्रॉब्लमेटिक लाइफ थी उसमें से आप बाहर निकल कर अब आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये निर्णय आपने ले लिया, इसलिए यहाँ पर फ्यूल का कार्ड आया, क्योंकि आप करंट सिचुएशन में अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने फिजिकल ग्रोथ और अपने माइंड, बॉडी और अपने स्पिरिचुअल के जो भी आपके थॉट्स हैं, इन सब में आप एक बैलेंस बनाकर चलना चाह रहे हैं। जिस तरह से एक बच्चा बाहर जिस चलने के लिए जब स्टार्ट करता है तो किस तरह से एकदम दौड़ने लगता है, बिंदास दौड़ता है, न डर गिरने का डर रहता है, न धोखा खाने का डर रहता है, बस निकलने की इच्छा होती है। और ये इच्छा अब आपको हो रही है। और इसलिए यहाँ पर एक टेम्परेंस का कार्ड आया है कि जो आपको ये भी बता रहा है कि इस बिंदास के साथ आपको लाइफ में थोड़ा सा संभल के चलना, अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आना, अपने माइंड को कूल डाउन करना, अपने ऊपर नियंत्रण, संतुलन बनाने के लिए भी कह रहा है। क्योंकि आपकी विशेष एक दो नहीं है, पूरी यहाँ पर भरपूर मात्रा में है, जो कि आप अचीव करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये मूव ऑन हो गया है। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि ये सारी तकलीफ़ों से आपने जो निर्णय लिया था मूव ऑन करने का, आपने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अब आपने डिसीज़न ले लिया है और वहाँ से अब मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत मेहनत करने वाले हैं। कोई लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले, स्टार्टअप होने वाला है, कुछ नया काम चालू होने वाला है। कुछ लोग भूमि पूजन करा रहे हैं, कुछ लोग अपनी घर की पूजा करा रहे हैं, या फिर ऐसे गाइडेंस ले रहे हैं उन लोगों से जिनको इस बारे में बहुत सारा नॉलेज है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपने चेंज कर ली है। ये एक बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि अब आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अब लाइफ में स्ट्रगल करना सीख गए हैं। अब लाइफ में आपको कहाँ जाना है, क्या डिसाइड करना है, ये सीख रहे हैं आप।
लाइफ एनर्जी ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय में आपको जाना है, उस सूर्योदय में जाकर अपने आप को थोड़ा एनर्जी देना है। जैसे विटामिन डी से रिलेटेड यहाँ मुझे एक साउंड आ रहा है कि कैल्शियम या विटामिन डी का आप चेकअप भी करा सकते हो, क्योंकि ये लाइफ एनर्जी होती है। विटामिन B12 भी लाइफ एनर्जी होती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको आप टेस्ट कराकर अपनी लाइफ में कुछ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ यही कहा जा रहा है कि जितने भी पुराने जो ख़राब शेडो थे आपकी लाइफ के, उन सबको आप हटा के आगे बढ़ जाइए, उन सबको आप हटा दीजिए अपनी लाइफ में से, क्योंकि वो आपके शेडो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या तो आपको कहना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो चलिए और कार्ड देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। यस, मैंने जिस तरह से बताया आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी यही कहता है कि आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने आप को कुछ नए चीज़ों को सीख कर, नई चीज़ें अपना कर अपने आप को अनुसरण करते हो किसी और जगह पर जाने का। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि पुराने ऑब्स्टिकल्स, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। यस, मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही है। आप जहाँ भी जाओगे, कहीं भी जाओ, आपको मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। फेरीज कह रही हैं आपको, यू कैन ब्लेस अदर्स टू। मतलब आप यदि खुद को ब्लेसिंग्स लेकर अपने आप को हील कर रहे हो, तो आप दूसरों को भी ब्लेसिंग दो, क्योंकि अब आप भी उस वैसे ही हो गए हो। ट्री विजडम, बहुत सारे लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो आप चाहो तो अपने जो भी घर के आसपास छोटे से पेड़ पौधे लगा सकते हो, या फिर ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पर ये होते हैं। सेलिब्रेशन, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, क्योंकि आप अपनी जब एनर्जी चेंज करते हैं तो आपका जो मन होता है बहुत डांस करने के लिए कहता है। डांस तब करता है इंसान जब वो अंदर से बहुत खुश होता है। तो जो है उसमें हमें खुश रहना है, क्योंकि जो है हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो हम खुशी नहीं हासिल कर पाएंगे। लुक इन द बुक यही कह रहा है कि आप जितने भी क्वेश्चंस है आपके लाइफ के या आपके माइंड में, वो सब आप एक बुक में लिख के रखो, क्योंकि वो ही थोड़े दिनों बाद आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि फेरी मदर आपको हेल्प करेंगी उन सब चीज़ों से हेल्प लेने के लिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा म्यूज़िक भी सुनना चाहिए। मैजिकल गेटवे ओपन हो रहा है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब आपको होप रखनी है, उम्मीदें रखनी है, क्योंकि यही उम्मीदें आपको आगे की ओर लेकर जाने वाली हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं साईं बाबा जी के कार्ड, क्योंकि आज थर्सडे है। हम थर्सडे स्पेशल में लेते हैं साईं बाबा के कार्ड, क्योंकि हमें साईं बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती है आज के दिन में, है ना। वैसे तो हमेशा हमारे पास रहते हैं साईं बाबा, पर आज के दिन है स्पेशल आती है। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट देयर। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, साईं बाबा भी ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। इसका मतलब है जब हम अपने आप को, अपनी एनर्जी को जब चेंज करते हैं, तब हम एक जोन से निकलकर हम दूसरे जोन में जाते हैं। मतलब पॉजिटिविटी में हमारी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी खुशियाँ आती है आपकी लाइफ में। आपकी जिस सिचुएशन में रहते हो उसमें आपको खुशी महसूस होती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ महसूस होती है। बटरफ्लाई आ जाती है तो आपको खुशी महसूस होती है। कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं तो खुशी होती है। मतलब खुशी होने के लिए जो एक छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं उसमें आपको खुशी महसूस होती है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि आपका घर, आपका हार्ट, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आपकी लाइफ में मिरेकलस चेंजेस होने वाले, मिरेकलस खुशियाँ आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है उनकी। यहाँ पर आपके दिल के, हार्ट के डोर ओपन करने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं द ड्रीम। जिस तरह से फेरी मदर कह रही हैं अपनी प्रॉब्लम को लिखो, अपने ड्रीम्स को लिखो, वैसे ही साईं बाबा भी कह रहे हैं राइट डाउन योर ड्रीम्स। बाबा ऑफन कन्वे मैसेज थ्रू ड्रीम्स। बाबा आपको कुछ मैसेजेस देने वाले हैं ड्रीम के द्वारा। ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। जितने भी लोग आपके पास हैं या फिर आपके सोलमेट्स हैं, उन सब के बीच में आपको इक्वली अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है। टू केयर, यहाँ पर जाप करने के लिए कह रहे हैं। यदि आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ रही हैं तो आप डेली बाबा के नाम का जाप कर सकते हैं, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। लुक विदिन। हम लोग क्या करते हैं ना, गॉड को ढूंढने के लिए इस मंदिर जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं। एक्चुअली मंदिर में क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है जो हमारे ऑरा को हील करता है। लेकिन जब हम लोग अपने घर के मंदिर में भी आसन लगा के बैठते हैं और हम लोग जब ईश्वर के साथ कनेक्ट
फील करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही गॉड का वास है, मतलब ईश्वर का वास है। वहीं आपके हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहीं पर आपको एक दर्शन हो जाते हैं ईश्वर के। तो यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांकिए, लुक विद इन। साईं बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं जो यहाँ फेरी मदर कह रही है कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो ब्लेसिंग्स आप दूसरों को भी दीजिए। और यही साईं बाबा भी कह रहे हैं, हेल्प इज़ एट हैंड। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साईं बाबा किसी भी इंसान के ज़रिए आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास पहुँच सकते हैं। तो कोई यदि आपको ऊपर उठाने के लिए यदि मदद करता है तो उसका हाथ पकड़िए। ये नहीं है कि अपने अविश्वास के कारण आप हाथ छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वही साईं बाबा की रूप में आए और वो आपकी मदद करे। लर्न टू को एग्जिस्ट विद द एवरीवन अराउंड यू। कोई भी इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, आपके बच्चे हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपको सिखा सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सभी की हेल्प लेनी है। ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प लें और किसी की हेल्प न लें। आप सबकी हेल्प ले सकते हो, सबकी हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब एंजल्स के कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स आपको आज के दिन के लिए क्या गाइडेंस देने आ रहे हैं। फॉरगिव, जिस तरह से सभी कह रहे हैं कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पास किया है, तो आप जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन सबको फॉरगिव कर दीजिए। इट्स इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर जो मिरेकलस चेंजेस होने वाले हैं, आप यदि उस पर विश्वास नहीं करते, देखिए फेरी मदर भी यहाँ होप बता रही हैं और यहाँ पर इफ़ यू बिलीव बता रहे। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये आप पर निर्भर करता है, आप इस रीडिंग को विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, जिनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसी मतभेद हो रहे हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपका बहुत जल्दी पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आप आपस में प्रॉपर वे में बात कीजिए, क्योंकि कई बार बातें ही सॉल्यूशन होती हैं। बी असर्टिव, जो कर रहे हो उसको सही दिशा में लगे रहो, ऐसा नहीं है छोड़ दोगे, बिल्कुल लगे रहो। चलिए अब हम ये कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। वाव, तो ये सब कब हो जाएगा? इन द नियर फ्यूचर। अब कुछ लोग बोलते हैं इन द नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? इन द नियर फ्यूचर मतलब होता है नो लॉन्गर, मतलब ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है, पर हाँ कुछ वक्त लगेगा। क्या होता है, जब तक हम अपनी एनर्जी पूरी चेंज नहीं करते हैं तब तक हम पूरा अपना एफर्ट नहीं लगाते, हम फोकस्ड नहीं होते हैं, हमारे पास यदि क्लैरिटी नहीं है तो हम उतना विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हमें टाइम चाहिए, पर क्या हम अपने ऊपर काम करते हैं? क्या हमने उतना विश्वास लेके अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ईमानदारी दिखाई है? यदि आप ये सब ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हो तो इन द नियर फ्यूचर है। पर आपने यदि अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में अपनी ईमानदारी से अपने ट्रांसफॉर्म काम के लिए नहीं काम किया है तो वो डिले होगा, क्योंकि डिवाइन आपको देख रही है। आप डिवाइन को कितना देख रहे हो ये आपके थर्ड आई चक्र के जागृत होने पर निर्भर करता है। पर डिवाइन आपको दिख रही है, आप क्या कर रहे हैं? तो डिवाइन यहाँ पर यही कह रही है, यदि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आप अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं, आप अपने थॉट्स पर काम करते हैं, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आते हैं, आप अपने अंदर एक हम्बलनेस लेकर आते हैं, आप अपने लाइफ में फॉरगिव लेकर आते हैं, आप अपनी लाइफ में एक डेवलपमेंट के लिए नॉलेज लेकर आते हैं, अपने आप को कूल डाउन करके सोचने की ताकत लेकर आते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ना है, राइट है, पर आगे बढ़ने के लिए जितने भी संसाधन चाहिए उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिकेट क्लियरली। पीसफुल रिजोल्यूशन की बात तो हो रही है, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप यदि हट करोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पर यदि आप अपने आप को उसमें थोड़ा सा गिव अप करके जब चलते हो तब काम जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है या किसको ये गाइडेंस अच्छे लगते हैं, चाहे वो साईं बाबा के गाइडेंस हो, चाहे फेरी मदर के गाइडेंस हो, चाहे एंजल के गाइडेंस हो। इन सब के गाइडेंस को लेकर हम अपनी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं ये इंडिविजुअली इंसान पर निर्भर करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स।
ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।